हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती में देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक और बड़ा फैसला आया है और एक काफी अच्छी खबर है छात्रों के लिए। रिप्लेसमेंट पैनल को लेकर के दोस्तों एक और नया ऑर्डर अभी जारी किया गया है और नोटिस आ गया है। इस नोटिस के तहत हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अपडेट आए हैं। खुशखबरी है, न्यू डीबी अब और जोन से जारी किया जाएगा और पैनल की वैलिडिटी और रिप्लेसमेंट की वैलिडिटी भी अब बढ़ा दी है। तो आइए इसके ऊपर पूरी अपडेट को देखते हैं और नई वाली ग्रुप डी भर्ती 2024 का जो अब रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट के आ जाने से कितना प्रभावित होगा प्रीवियस वाला जो रिप्लेसमेंट से वेटिंग क्लियर हो रहा है। तो ये सब चीज भी हम लोग जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे के डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास बाय करनी है और वो भी सबसे कम प्राइस में मात्र 349 में, तो देखिए इनका जून कार्निवल सेल, बिगेस्ट सेल यहां पे अब शुरू होने जा रहा है, जहां पे फ्रेंड्स आप लोग टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ और सिर्फ 349 रुपीज में बाई कर सकते हो। ठीक है, और इसको आपको इतने कम प्राइस में बाई करने के लिए प्राइस को लॉक करना होगा और ये दोस्तों अभी जो प्राइस को लॉक कर लेंगे, ठीक है, वो 27 तारीख के डेट में रात के बिल्कुल 12 बजे से 1 बजे के बीच में सिर्फ 1 घंटे के लिए आप लोग को सिर्फ लोएस्ट प्राइस में बाई करने का यहां पे ऑप्शन मिलेगा। वहीं बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करोगे NEW न्यू तो एक्स्ट्रा और आपको ऑफ भी यहां पे मिल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जो अभी लॉक करेंगे प्राइस को कि जिनको लेना है सबसे कम प्राइस में, उन्हीं को इस 1 घंटे के अंतराल में इतने कम प्राइस में यहां पे मिल पाएगा। इसके बाद जो यहां पे बाई करेंगे उनको हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़े। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे कम प्राइस में, क्योंकि अभी काफी ज्यादा प्राइस है, तो इतने कम प्राइस में बाई करके साल भर के लिए आप लोग पूरा फायदा उठा सकते हो। सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, काफी लैंग्वेजेज में आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहे तो प्राइस लॉक करके आप लोग रख सकते हो, जो कि इस दिन आपको फायदे मिलेंगे कम प्राइस में बाई करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक नया इंटरनल ऑफिशियल नोटिस सर्कुलेट हो रहा है और ये रियल ऑफिशियल ऑर्डर है जो कि सारे जोन के चेयरपर्सन्स, ऑल आरआरसी के चेयरपर्सन्स को भेजा गया है। ठीक है, ये पहले का नोटिस है जो कि रिप्लेसमेंट से, जैसे कि आपको पता है कि क्लियर किया जा रहा है वेटिंग 2019 वाले भर्ती का। तो सब्जेक्ट में देखिएगा CEN RRC 1/2019 एक्सटेंशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द पैनल एंड कमेंसमेंट ऑफ डीबी, यानी पैनल की वैलिडिटी प्लस डीबी का जो डेट है वो भी यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है और उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। तो आपको पता होगा कि काफी साल बाद फिर से रेलवे रिप्लेसमेंट के तहत यहां पे वेटिंग क्लियर करते जा रहे हैं और ये दोस्तों 29/4/2026 लास्ट डेट था फ्रेंड्स, 30 के आसपास का, कि इसके बाद से अब वेटिंग क्लियर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इतना ज्यादा वेटिंग अभी है, इतने लोग नौकरी छोड़ के चले गए हैं, प्लस जो डीबी में बुला रहे हैं छात्र को 2019 वाली भर्ती से, इतने लोग ही एब्सेंट हो जा रहे हैं, कैंडिडेट मिल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए रेलवे को यह फैसला फिर से लेना पड़ा है कि इसकी वैलिडिटी को इन्होंने बढ़ा दिया है। दूसरी ओर 2024 वाली भर्ती का रिजल्ट तक नहीं जारी हुआ है, अब तो रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि उसका तो कोर्ट में जो मामला चल रहा था उससे क्लियरेंस मिल गया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी क्लैरिफाई कर दिया है कि जून मंथ में रिजल्ट आएगा और अंतिम वीक में जो अभी चल रहा है, इस वीक में आने के मैक्सिमम चांसेस है। लेकिन दोस्तों तब भी जब रिजल्ट आ जाएगा 2024 वाली ग्रुप डी का, उसके बाद भी पीईटी बाकी है, उसके बाद फाइनल मेरिट लगनी बाकी है, उसके बाद ही तो डीबी मेडिकल इनका शुरू होगा। तो उससे पहले जितना रिप्लेसमेंट क्लियर कर सकते हैं 2019 वाली भर्ती का, वो करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको अभी बहुत ज्यादा इंप्लॉय की जरूरत है और खास करके एंट्री लेवल 1 की पोस्ट होती है, उसमें देखिए कितने साल से तो भर्ती ही नहीं हुआ है और एक जो भर्ती होने वाला था ये भी काफी लटक गया है। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए एक नया ऑर्डर दे दिया गया है। ऑर्डर ये है, लास्ट में आपको बताता हूं, द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड एंड इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द डेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ द पैनल ऑफ CEN नंबर RRC 1/2019 में बी एक्सटेंडेड फर्दर फ्रॉम 30/4/2026 टू 30/6/2026। यानी यही ऑर्डर दिया गया है कि जो 30/4/2026 लास्ट डेट था रिप्लेसमेंट क्लियर करने का, इसको अब दोस्तों बढ़ा दिया गया है और अब इसकी वैलिडिटी 30/6/2026 तक कर दी गई है। यानी पूरा का पूरा जून तक अब आपका नया डीबी आएगा। बार बार डीबी आ सकता है किसी जोन के, अगर 1 डीबी करा लिए, 2 डीबी करा लिए रिप्लेसमेंट का, तो एक्स्ट्रा आ सकता है। ठीक है, जिनका अभी तक नहीं आया है उनको भी हताश होने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका भी अब डीबी कंडक्ट कराया जाएगा। और यहां पे देखिए ऑफिशियल ये ऑर्डर है जो कि रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर हैं, उनके तरफ से यहां पे ऑर्डर पास किया गया है। अब रही बात इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा तो यह है कि कुछ जोन जैसे RRC हुबली जोन,
जिसका दोस्तों अभी तक कोई नहीं आया है रिप्लेसमेंट डीवी। आपका पटना जोन ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका भी कोई रिप्लेसमेंट डीवी नहीं आया है। तो इन सब जोन का अब रिप्लेसमेंट डीवी पक्का आएगा, क्योंकि ये लेट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग रेलवे मंत्रालय को डेट भी बढ़ाना पड़ जा रहा है, क्योंकि सब जोन में देना है डीवी। तो यहां से अब डर रहे थे छात्र, वो थोड़ा सा डर कम रखिए, यहां पे हर जोन का आपका रिप्लेसमेंट आने वाला है। दूसरी चीज, कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे सिर्फ एक ही रिप्लेसमेंट डीवी देके छोड़े हुए हैं। जैसे गोरखपुर जोन का देखिए, उसमें काफी लोग एब्सेंट हो गए, शायद 55-56 को बुलाए थे, 26 लोग या 25 लोग एब्सेंट हो गए हैं फ्रेंड्स। तो 40 से 50% लोग हैं जो कि एब्सेंट ही रह जा रहे हैं। उनको या तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि 4 साल 5 साल बाद उनकी नौकरी लग रही है, उनका नाम आ रहा है डीबी के लिए, या तो कहीं अच्छे जगह पे सेटल हो गए हैं, लेवल 2 में, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 में, इतने 4-5 साल में, ठीक है। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, कहीं ना कहीं ग्रुप डी में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तो ले लेंगे नौकरी ना, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो क्यों फिर आएंगे लेवल 1 में, जब 4 साल बाद उनको बुलाया जा रहा है, 3 साल बाद बुलाया जा रहा है। तो इन सब कारणों से लगभग 40% से लेकर 50% सीट है जो कि खाली चली जा रही है। वो सिर्फ एब्सेंट का केस है, मेडिकल अनफिट का अलग केस है, डॉक्यूमेंट का इशू का अलग केस है। तो इनसे जितनी सीट खाली हो रही है दोस्तों, इसमें नया नया रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा रेलवे को, और ये तभी संभव होगा जब यहां पे डेट को एक्सटेंड करेंगे, वैलिडिटी को बढ़ाएंगे, तभी आएगा। इसीलिए बहुत अच्छी खबर, सभी ग्रुप डी भर्ती वाले छात्र 2019 वाले के जो पीईटी पास हैं, जो वेटिंग क्लियर करवाना चाह रहे हैं, कि उनका यहां पे रेलवे मंत्रालय ने बिना कुछ कहे ही बात सुना और यहां पे एक्सटेंड किया है वैलिडिटी को, ताकि और अभी रिप्लेसमेंट हर जोन से आए और क्लियर हो आपका वेटिंग, ठीक है। अब रही बात क्या सर, इसके बाद कोई और नहीं डेट एक्सटेंड होगा? तो बिल्कुल एक्सटेंड होगा। एक सप्ताह के बाद देखिएगा फिर से ये लोग एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हुबली और पटना जोन तो अभी तक दिया ही नहीं है रिप्लेसमेंट। नहीं देंगे तो आगे प्रोसेस यहां पे होगा नहीं। कुछ कुछ जोन 3-3 रिप्लेसमेंट करा लिए, कुछ जोन 2-2 रिप्लेसमेंट करा रहे हैं। तो ऐसे भी जोन हैं अच्छे अच्छे जो कि फास्ट प्रोसेस से काम करके जल्दी जल्दी जो एब्सेंट हो रहे हैं ना, उनको मौका दिया जा रहा है। ऐसे हर जोन फास्ट तरीके से काम करे तो काफी लोग का भला हो जाएगा जो पीईटी पास वाले कैंडिडेट हैं। तो ये एक अच्छी खबर थी दोस्तों यहाँ पे छात्रों के लिए, इसीलिए डरिए मत, अभी और आपके डीवी रिप्लेसमेंट वाले और वेटिंग से क्लियर यहाँ पे किया जाएगा। अब 2024 वाली रिजल्ट का तो अभी वेट चल रहा है, इसका उम्मीद है कि इसी सप्ताह तक आने का ज्यादा चांस है कि रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद इनका प्रोसेस चलेगा पीईटी का, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का, और तब तक आप लोग का और भी डेट एक्सटेंड करके और भी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी तो ये लोग कराते रहेंगे जब तक इनका डीवी शुरू नहीं हो जाता। जब इन लोग का प्रॉपरली डीवी शुरू हो जाएगा 2024 वाली भर्ती का हर जोन से, तब हो सकता है कि स्क्रैप कर दें आपके रूल को 2019 वाली भर्ती का, क्योंकि एक साथ दोनों डीवी ये तो कराएंगे नहीं ना, क्योंकि सेम लेवल के पोस्ट के लिए यहां पे फिर से क्यों पुरानी वाली भर्ती को ओपन करेंगे। तो अभी मौका आपके लिए है और अभी प्रोसेस चलेगा 2 से 3 महीना, तो इन सब प्रोसेस में अभी जाएगा ही जाएगा। ग्रुप डी का जो पीईटी और बाकी सारे प्रोसेस में 1 महीना तो लगता है पीईटी के लिए, फिर पूरा का पूरा समय लगेगा 20 से 25 दिन पीईटी कराने में। इसके बाद फिर डीवी रिजल्ट आएगा, उसमें समय लगेगा। रिजल्ट आने के बाद दोस्तों डीवी का शेड्यूल आएगा, तब डीवी कंडक्ट होगा ना, तब तक तो 2 से 3 महीना अभी और चांसेस आपका रहेगा ही रहेगा। तो ये रही अपडेट। वीडियो को दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंचते रहे टाइम टू टाइम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।